नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद एसटी पॉइंट पर। बच्चों, आपने इसके पहले लेक्चर में देखा कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानने से पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। बनने के नियम क्या है, तो हम जानते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम मुख्यतः कितने हैं आपके? चार हैं। कितने हैं? चार हैं, जिनको आइए हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम गोलीय दर्पण बना लेते हैं। यहाँ क्या है? गोलीय दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, दर्पण क्या है? ध्रुव है, ये मुख्य फोकस होता है आपका, ये क्या आपका वक्रता केंद्र है। तो पहला नियम कहता है जब कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह पहला नियम आपका होता है। दूसरा नियम आपका क्या होता है? तो दूसरा नियम होता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यह क्या होता है? दूसरा नियम होता है। और तीसरा नियम क्या होता है आपका? जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, यह क्या है? दर्पण का ध्रुव है, मुख्य फोकस या क्या वक्रता केंद्र है। तो जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस चली जाती है। यह तभी संभव होता है जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर कैसे पड़े? आपकी लंबवत पड़े, तभी वह प्रकाश किरण जो होती है परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में पुनः वापस जाती है। अच्छा, चौथा नियम आपका क्या होता है? तो चौथा नियम होता है जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़े। यह क्या है? दर्पण का ध्रुव है, मुख्य फोकस से क्या वक्रता केंद्र है। तो जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वह जितने एंगल से दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है उतने ही एंगल से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब अगर हम आपतित किरण को अल्फा मान लें और परावर्तित किरण को मैं बीटा मान लूं तो इस कंडीशन में आपका जो अल्फा कोण होगा वो कोण बीटा के बराबर होगा। यह परावर्तन के नियम का पालन भी करता है। तो ये आपके मुख्य चार नियम हैं जिनको आप याद कर लीजिए। इनकी सहायता से हम आगे याद करने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं गोलीय दर्पण का होता कितने प्रकार का है। जो लोग इसके पहले वाले लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। जो लोग नहीं देखे हैं मैं उनको बता दे रहा हूं कि जो गोलीय दर्पण होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक तल क्या हो? वर्तक तल अंदर क्यों क्या हो? दबा हो, उसे हम कहते हैं क्या आपका? अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक तल जो है उभरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आपके दो प्रकार के दर्पण होते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो हेड डाल लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यह क्या है? एक अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये आपका मुख्य फोकस होता है, आपका क्या है? वक्रता केंद्र है।
तो इस दर्पण में हम वस्तुओं को मुख्यतः 6 स्थानों पर रखकर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, उसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। उसके बाद हम वस्तुओं को वक्रता केंद्र पर रखेंगे और उसके बाद हम वस्तुओं को वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखकर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। और उसके बाद हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे और लास्ट में हम वस्तु को मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखकर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हम वस्तुओं को मुख्यतः 6 स्थानों पर रखकर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंट डाल लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो पहला वाक्य क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है आपका, ये दर्पण क्या है, ध्रुव है। यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है जिसका नाम क्या है आपका ए बी है। तो इस वस्तु से चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है और मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश किरण निकलती है, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस पे बन रहा है। कहां पर बन रहा है आपका, मुख्य फोकस बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर उस वस्तु क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। और किसी वस्तु चलने वाली प्रकाश किरण जो होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार से मिल सकती हैं। कितने प्रकार से मिल सकती हैं, 2 प्रकार से मिल सकती हैं। यह तो चलने वाली प्रकाश किरण है वास्तव में मिल जाए, आपकी वास्तव में किरण मिल जाए, तब उस कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक कैसा होता है, आपका वास्तविक सापेक्ष उल्टा होता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जब वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण है वो वास्तव में ना मिले, उन्हें हमें जबरदस्ती मिलाना पड़े। तो जब वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में ना मिले, जब वास्तव में नहीं मिलती हैं तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो होता है सदैव वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, आपका सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो प्रतिबिंब बनने के ये 2 प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यहां पर हम डाल लेते हैं कि प्रतिबिंब के गुण। यहां पे हम पहला गुण देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी है। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रतिबिंब का क्या आकार क्या है, आकार क्या है। ये हम 3 गुण जानने वाले हैं। तो यहां से आप जो देख रहे हो, यहां से देख रहे हो जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा आपका है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, क्योंकि जो वस्तु चलने वाली प्रकाश किरण है ये परावर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा आपका वास्तविक है। तो यहां से आपकी प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की वास्तविक है। और वास्तविक शब्द क्या होता है, वस्तु सापेक्ष उल्टा होता है। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो आप देख रहे हो जो प्रकाश किरण दोनों आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर काट रहे हैं। कहां पर काट रहे हैं, मुख्य फोकस पर काट रहे हैं। और मैंने आपको बताया है जब प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आपस में काटती है परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु पर क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। तो कहां पर काट रहे हैं, आपका मुख्य फोकस पर काट रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपका मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो आप देख रहे हो जो वस्तु रखी हो इतनी बड़ी सी है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है एक छोटा सा बन रहा है, एक बिंदु के आकार का बन रहा है। मतलब कहने का मतलब वस्तु के सापेक्ष बहुत ही छोटा, अत्यंत सूक्ष्म बन रहा है। तो कैसे बन रहा है आपका प्रतिबिंब, अत्यंत सूक्ष्म बन रहा है। तो आपके प्रतिबिंब के 3 गुण हो गए। अब इसके बाद हम जानेंगे दूसरी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। कहां पर स्थित हो, आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो।
के बीच हो। तो पहले सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण है, एक दर्पण का ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है। हम वस्तु को कहां पर रखेंगे इस बार हम वस्तु को रखने वाले हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मान लीजिए वो वस्तु कहां पर रखी, यहाँ पर रखी हुई है, जिसका नाम क्या है आपका ए बी है। तो इस वस्तु चलने में जो पहली प्रकाश की किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकाश किरण निकलती है वह भी वक्रता केंद्र से आती है और परावर्तन के पश्चात वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में पुनः वापस चली जाती है, जिसे मैंने आपको इसके पहले बताया है। तो आप क्या देख रहे हो, जो प्रतिबिंब का गुण है, यहां से लिख लीजिए प्रतिबिंब के गुण जो हैं, तो पहला गुण इसकी प्रकृति को जानेंगे हम, उसके बाद हम इसकी स्थिति को जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे आकार क्या है प्रतिबिंब का। तो आप देख रहे हो जो प्रतिबिंब की प्रकृति है कैसी आपकी वास्तविक है, क्योंकि जो वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण है वह परावर्तन के पश्चात वास्तव में कट रही है। कैसे कट रही है आपकी, वास्तव में कट रही हैं। जब वास्तव में कटती हैं तो उस कंडीशन में आपको जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसे होता है, वास्तविक होता है। कैसे होता है आपका, वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रदेश होते क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। कैसा होता है आपका, उल्टा होता है। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो आप देख रहे हो जो प्रतिबिंब है वह मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो स्थिति कहाँ पर है आपकी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। अच्छा, आकार क्या है, तो आप देखो जितना बड़ा वस्तु रखा है उससे छोटा आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है आपका, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। आपके 3 गुण हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरा पॉइंट लिखिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर हो, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष तथा दर्पण का ध्रुव है, मुख्य फोकस है आपका, एक है आपका वक्रता केंद्र है। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, जिसका नाम क्या है, ए बी मान लेते हैं। तो इस वस्तु चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मैंने आपको बताया हवा कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार जो दूसरी प्रकाश किरण निकलती है वह कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस से निकलती है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहाँ चली जाती है आपकी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, मैं अगर इस रेखा को मिलाऊं तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र बन रहा है। तो यहाँ से हेडिंग डाल लीजिए प्रतिबिंब के गुण। प्रतिबिंब गुण, पहला गुण क्या होता है आपका, प्रकृति। दूसरा आपका होता है स्थिति कहाँ पर है प्रतिबिंब की, और तीसरा पॉइंट होता है आपका प्रतिबिंब का आकार क्या है। तो हम प्रतिबिंब की प्रकृति जान रहे हैं कि जो प्रतिबिंब प्रकृति है वो कैसी आपकी, वास्तविक है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में कट रही हैं। तो कैसी आपकी प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमने आपको बताया है सदैव वस्तु सापेक्ष कैसे होती है आपकी, उल्टा होता है। वस्तु सापेक्ष कैसा होता है आपका, उल्टा होता है। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, तो आप देख रहे हो प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है, क्योंकि जो चलने वाली प्रकाश की किरण है वस्तु से वो वक्रता केंद्र पर ही काट रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। अच्छा, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार क्या है आपका, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। देख रहे हो आप, जितनी बड़ी वस्तु रखी है उतनी ही बड़ी आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर
होता है। ये आपके तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथी स्थिति हम देखते हैं, जब वस्तु कहां पर हो आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। के बीच स्थित हो। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये आपका मुख्य अच्छा दर्पण का ध्रुव है, आपका मुख्य फोकस है, क्या है, वक्रता केंद्र है। तो हम यहाँ पर वस्तुओं को रखेंगे कहाँ पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। तो मान लीजिए कोई वस्तु रखी है ए बी, तो इस वस्तु जो चलने वाली पहली प्रकाश किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकाश किरण निकलती है वह वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, वास्तविक है। यहां पे लिख लीजिए प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण। तो पहला गुण आप लिख लीजिए प्रतिबिंब गुण। पहला क्या होता है आपका, प्रकृति। दूसरा पॉइंट होता है आपका स्थिति, और तीसरा पॉइंट आपका होता है आकार। आकार क्या होता है, तो यहां से आप देख रहे हो जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा आपका, वास्तविक है। कैसा आपका, वास्तविक है। और वह समय कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अच्छा, स्थिति कहां पर है, तो आप देख रहे हो इस जो प्रकाश की किरण निकल रही है परावर्तन के पश्चात वो इस बिंदु पर कट रही हैं। तो कहां पर स्थित है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। तो उसका प्रतिबिंब कहां पर स्थित होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अच्छा, आकार क्या होगा, तो आप देख रहे हो वस्तु इतनी बड़ी से रखे थे लेकिन उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसे बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा होता है। तो आपका चौथी स्थिति थी। अब हम आपको बताने वाले हैं पांचवी स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। पांचवी से लिख लीजिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। मुख्य फोकस हो, सबसे पहले में एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये आपका दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, यह क्या वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मुख्य फोकस पर रखने वाले। मान लीजिए कोई वस्तु ए बी मुख्य फोकस पर रखी है, तब वस्तु चलने में जो पहली प्रकाश किरण है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, आपकी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और जो दूसरी प्रकाश किरण निकलती है वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो अब यहाँ से देख रहे हो जो प्रतिबिंब का गुण है, प्रतिबिंब के गुण, गुण जो है, पहला गुण क्या होता है आपका, प्रकृति। प्रकृति। दूसरा हमको बताना पड़ता है स्थिति, स्थिति। तीसरा आपका होता है आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो प्रतिबिंब, प्रकृति कैसी है आपकी, वास्तविक है।
यहाँ से आप देख रहे हो जो प्रतिबिंब प्रकृति है कैसी आपकी वास्तविक है, और वास्तविक शब्द क्या था, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। प्रतिबिंब गुण का दूसरा जो पॉइंट है आपकी स्थिति। तो आप देख रहे हो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी, क्योंकि आप देख रहे हो जो वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं और परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। और आकार क्या होगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा आपका, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होगा। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब 6वीं स्थिति पर हम आते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये आपका दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। अब वस्तु को हम कहाँ रखने वाले हैं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। मान लीजिए कोई वस्तु AB हमें रखती है। अब इस AB से चलने वाली जो पहली प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरेगी, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरती है। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकाश किरण निकलेगी वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, जो परावर्तन प्रकाश किरणें हैं वास्तव में कहीं नहीं मिल रही हैं, वास्तव में कहीं मिलेगी नहीं। इन्हें हमें क्या करना, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। इन्हें क्या करना, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। यदि हम इस प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा से बढ़ाएं आगे की ओर और इस वाली प्रकाश किरण को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएं, इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, जो प्रतिबिंब जो प्रकाश किरणें हैं और परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही हैं। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वो परावर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, इनको हम जबरदस्ती कटा रहे हैं। और जब जबरदस्ती कटाते हैं तो हम आपको बताए हैं कि उस कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, आपका आभासी होता है। यहाँ से गिनिए प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के गुण। पहला क्या होता है, प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होगी आपकी, आभासी होगी। और आभासी प्रतिबिंब शब्द क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। दूसरी क्या होता है आपका, दूसरा क्या होता है, स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, दर्पण के पीछे होगी, क्योंकि आप देख रहे हो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है। इसको हम रेखा को आगे बढ़ाएं, आप क्या देख रहे हो, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो स्थिति कहां पर होगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तीसरा पॉइंट आप लीजिए, आकार क्या होगा। तो आकार देख रहे हो, वस्तु आप इतनी छोटी सी रखे थे लेकिन उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो क्या बन रहा है आपका, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। फिर आपके 6 स्थितियां हो गई। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल दर्पण द्वारा हमने 6 स्थितियां देख ली, द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 स्थितियों को हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। आपका क्या है, एक उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक तल क्या आपका उभरा हुआ है। यह आपका क्या है, दर्पण का ध्रुव है। इस स्थिति में क्या आपका दर्पण का ध्रुव है। तो इस दर्पण में हम वस्तुओं को मुख्यतः 2 स्थानों पर रखकर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करने वाले हैं। एक बार तो हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, उसके बाद हम वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखकर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। क्योंकि इस दर्पण में जो आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होता है यह दर्पण के पीछे होता है, इसलिए हम वस्तु को 2 ही स्थिति पर रखकर उसका प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। तो यहां सब डाल लीजिए। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो,
जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर हो। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लीजिए। यहाँ पर क्या है, उत्तल दर्पण है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये आपका क्या मुख्य फोकस है, आपका क्या वक्रता केंद्र है। हम यहाँ पर वस्तु को अनंत पर रखने वाले हैं। मान लीजिए कोई वस्तु एक अनंत पर रखी जिसका नाम ए बी है, तो इस वस्तु चलने में जो पहली प्रकाश किरण होती है वह मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात या मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अगर मैं इस रेखा को हल्का से बढ़ाऊं तो यह रेखा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो इसी प्रकार जो दूसरी प्रकाश किरण होती है यह भी मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो यह इसको भी मैं आगे थोड़ा बढ़ाऊं तो ये भी कहाँ पर जाके मिल रही है, मुख्य फोकस में मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है, मुख्य फोकस पर बन रही है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे। प्रतिबिंब के गुण, और पहला गुण हम देखेंगे प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की। उसके बाद हम जानेंगे दूसरी स्थिति आकार कैसा है प्रतिबिंब का, और तीसरी स्थिति हम जानेंगे कि स्थिति क्या है प्रतिबिंब की। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, जो प्रतिबिंब प्रकृति है वो कैसी आपकी है, आभासी है, क्योंकि वस्तु चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिल रही थी मुख्य फोकस पे, हम इसको जबरदस्ती मिला रहे हैं। आप देखिए डेट टेस्ट करके हम आपको जबरदस्ती मिलाए हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब है कैसा है, आपका आभासी है। कैसा है आपका, आभासी है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है सदैव वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है, आपका सीधा होता है। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार देख रहे हो कि वस्तु इतनी बड़ी सी रखी है किंतु उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर एक बिंदु के आकार का बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है आपका, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। अच्छा, स्थिति कहां पर है, तो मुख्य फोकस पर। कहां पर है आपका, मुख्य फोकस पर। ये आपके तीन स्थितियां हो गई। अब इसके बाद हम जानेंगे जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। दर्पण के ध्रुव के बीच हो। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है, आपका मुख्य फोकस है, क्या वक्रता केंद्र है। तो मान लीजिए कोई वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी है जिसका नाम क्या है, ए बी है। इस वस्तु चलने में जो पहली प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस गुजरेगी। यदि मैं इस रेखा को, परावर्तित रेखा को हल्का पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह मुख्य फोकस पर आती विपरीत होगी। इसी प्रकार से जो दूसरी प्रकाश किरण निकलती है वो भी परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती उसी मार्ग में पुनः वापस चली जाती है। क्योंकि मैं अगर इस रेखा को अगर थोड़ा आगे की ओर बढ़ाऊं तो इस कंडीशन जो किरण होगी वह वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, इस बिंदु पर बन रहा है। क्योंकि जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर कट रही हैं। किस बिंदु पर कट रही हैं, इस बिंदु पर कट रही हैं। तो आप यहाँ से लिखिए प्रतिबिंब के गुण। पहला गुण क्या होता है आपका, प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की। दूसरा आपका क्या होता है, आकार कैसा है प्रतिबिंब का। तीसरा क्या होता है, स्थिति कहां पर है। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी आपकी आभासी है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात वास्तव में किरणें आपस में नहीं मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा आपका आभासी है। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। अच्छा, आकार क्या है, तो आप देख रहे हो वस्तु इतनी बड़ी सी रखी है किंतु उसका प्रतिबिंब एक छोटे सा बन रहा है, वस्तु से छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, वस्तु से छोटा बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आप देख रहे हो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के
बीच इसकी स्थिति है। तो ये आपके 3 स्थितियां हो गई। इस प्रकार हमने देख लिया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आइए हम इसको आपको एक सारणी के माध्यम से आपको एक उदाहरण के दे देते हैं, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो आपकी क्या है, सारणी है। सारणी आपको दिया गया है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, आकार अत्यंत सूक्ष्म होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उस कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगी और आकार कैसा होगा, वह उससे छोटा होगा और प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। इसी प्रकार से जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उस स्थिति में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु का आकार के बराबर होगा और प्रकृति उसका आभासी होगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होगा तो उस कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और वह उससे बड़ा बनेगा और वास्तविक होगा। इसी प्रकार से जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा होगा तो उस कंडीशन में आपको जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा और वह उससे बहुत बड़ा होगा और कैसा होगा, आभासी होगा। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए आपका जो वस्तु है अनंत पर होगी तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, कैसा होगा, अत्यंत सूक्ष्म होगा और प्रकृति उसकी आभासी होगी। और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होगा तो उस कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब होगा और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा वह उससे छोटा और आभासी होगा। तो ये आपकी सारणी है, आप इसको याद कर लीजिएगा।